Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I am Malik Shaidawan, Government Model High School, Havelian. Dear students, today our topic is air passageway. The first air passageway is external nostrils that lie on the ventral side of head. They allow air from outside into nasal cavities, where some changes takes place in air coming from outside. These changes are: air is warmed, moistened, and dust freed by hairs and mucous membrane of the nasal cavity. Dear students, एयर पैसेजवे में सबसे पहली चीज़ है नॉस्ट्रल्स या नाक के नथने, जो सर की वेंट्रल साइड पर, सामने वाली साइड पर मौजूद होती हैं। ये क्या करती हैं? ये हवा को रेस्पिरेटरी सिस्टम में दाखिल होने में मदद देते हैं। नॉस्ट्रल्स से हवा नेज़ल कैविटी में पहुंच जाती है और नेज़ल कैविटी के अंदर क्या होता है? हवा गर्म हो जाती है, मॉइस्टेंड नमदार हो जाती है, एंड डस्ट फ्रीड, और उसमें से गर्द गुबार को दूर कर दिया जाता है। किसकी मदद से? जो हेयर्स मौजूद होते हैं नाक के अंदर, और दूसरी चीज़ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो नाक की अंदरूनी मेम्ब्रेन होती है, उसकी मदद से जो है वो हवा को डस्ट फ्रीड कर दिया जाता है। Dear students, next to nasal cavity is pharynx. Means nasal cavity opens into pharynx. Pharynx is 4.5 inches in length and is muscular passage, which is also lined by mucous membrane. अजीज़ तलबा, फेरिंक्स 4.5 इंचेस लंबा होता है और मस्कुलर होता है, और इसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेज़ल कैविटी से हवा फेरिंक्स के अंदर दाखिल हो जाती है। नेक्स्ट टू फेरिंक्स इज लेरिंक्स. Larynx is also called voice box, which is present at the upper part of trachea. The cavity of larynx is also lined by mucous membrane. Pharynx opens into trachea through glottis, and glottis is guarded by a lid-like structure called epiglottis. Dear students, अजीज़ तलबा, फेरिंक्स से हवा लेरिंक्स में दाखिल हो जाती है। लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स या आला सूत भी कहा जाता है, जिससे आवाज़ पैदा होती है। ये ट्रैकिया के सबसे टॉप पर पाया जाता है, यानी ट्रैकिया भी शुरू नहीं होता, उससे पहले ये मौजूद होता है। इसकी कैविटी के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेरिंक्स जो है वो ट्रैकिया में खुलता है, लेकिन उससे पहले ग्लॉटिस आता है।
ग्लाटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जिसको एपिग्लाटिस कहा जाता है। एपिग्लाटिस का क्या काम होता है कि ये हवा को तो अंदर दाखिल होने देता है, लेकिन जब हम खा रहे होते हैं या पी रहे होते हैं तो उस वक़्त एपिग्लाटिस बंद हो जाता है ताकि पानी या खुराक के ज़र्रात हवा की नाली यानी ट्रैकिया के अंदर दाखिल न हो जाए और हमें सांस लेने में मुश्किल पेश ना आए। Dear students, larynx opens into trachea. Trachea is also known as windpipe, which is a tubular structure present in the chest cavity. Inner surface of trachea is ciliated and secretes mucus. In trachea, air gets some changes in it. These changes are that air is filtered, moistened, and warmed. Trachea has 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings which prevent it from collapsing and keep the passage of air open. अजीज़ तुलबा, लेरिंक्स से हवा ट्रैकिया में दाखिल हो जाती है जिसको हवा की नाली या विंड पाइप भी कहा जाता है। ये भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, मीन्स के अंदर से खाली होती है, ट्यूब की तरह होती है जो कि चेस्ट कैविटी से गुजर रही होती है। इसकी अंदरूनी सतह पर सीलिया होते हैं और जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस सेक्रीट करती है। ये म्यूकस मदद देता है हवा को फिल्टर करने में जरासीमों से, मॉइस्चर यानी कि नमदार बनाने में और हवा को गर्म करने में मदद देती है। ट्रैकिया जो होता है वो 16 से 20 सी शेप्ड रिंग्स पर मुश्तमल होता है। ये कार्टिलेज के बने होते हैं, जिस तरह कार्टिलेज नाक की अंदर पाया जाता है और कानों के अंदर पाया जाता है। ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं कि ये हवा की नाली को खुला रखते हैं, उसको बंद होने से बचाते हैं। Thorax. Inside the thorax, trachea divides into two branches called bronchi. Each bronchus enters the respective lung. Its own lung. The bronchi also has cartilaginous rings, but smaller in size than those of trachea. अजीज़ तुलबा, हवा ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंकाई में दाखिल हो जाती है। ट्रैकिया तकसीम होकर 2 ब्रोंकाई बनाता है और हर ब्रोंकाई जो है वो अपने लंग की तरफ यानी राइट और लेफ़्ट की तरफ चली जाती है। ब्रोंकाई के अंदर भी रिंग्स पाए जाती हैं कार्टिलेज से बने हुए, लेकिन ट्रैकिया के मुकाबले में क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है इसलिए ये रिंग्स छोटे होते हैं जो सी शेप रिंग्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, bronchi when enters into lungs divides and subdivides progressively into smaller bronchi, and when smaller bronchi attain the diameter of 1 millimeter, then they are called bronchioles.
अजीज़ तलबा, ब्रोंकाई जब फेफड़ों में दाखिल हो जाते हैं तो ये तकसीम दर तकसीम होते हैं और छोटे होते जाते हैं। डायामीटर जब इनका 1 मिलीमीटर रह जाता है या उससे भी कम, तो उस वक़्त ब्रोंकाई नहीं बल्कि ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। अब ब्रोंकियोल्स के अंदर किसी किस्म की कोई भी कार्टिलेज नहीं पाई जाती। Each bronchiole ends in a duct. The duct opens in a cluster of pouches called alveoli. Alveoli are microscopic structures and thin-walled and provide surface for gaseous exchange. These walls of alveoli are covered with a network of blood capillaries where gaseous exchange take place. अजीज़ तलबा, ब्रोंकियोल एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक कह लें, बहुत छोटी सी नाली पे ख़त्म होता है। ये नाली जो है वो पाउच, यानी जिस तरह ब्रांचेस होती हैं ग्रेप्स की, अंगूरों की, उनमें ख़त्म एंड हो रहा होता है। हर पाउच जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है। जी हाँ, एल्वियोलाई ये थिन वाल्ड होते हैं, यानी इनकी दीवारें बहुत बारीक होती हैं और इनके ऊपर कैपिलरीज का जाल होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज में मददगार होता है। एल्वियोलाई वो पॉइंट होता है, वो जगह होती है लंग्स के अंदर जहाँ पर गैसों का तबादला होता है। ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर से खून में शामिल हो जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड खून से फेफड़ों में आ जाती है और उसी रास्ते के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाती है, जिस रास्ते के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है वो जिस्म के अंदर दाखिल होती है। Dear students, that's all about air passageways. I'm sure कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।